मैं जानना चाहती हूँ कि इन अध्यक्षा ने शिमला और मंडी के सिवा क्या हमीरपुर का, क्या कांगड़े का, क्या बिलासपुर का, किसी और भी जिले का टूर किया? ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि बीजेपी का आप सारी जगह देखते आ रहे हैं। बीजेपी का पहला है कि सरकारें तोड़े जाती तो पहले खिसक जाती जी, खिसकने को तो देर लगनी थी। मुख्यमंत्री ने जो काम किया है आपदा के टाइम में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आप बताइए 300 आदमी के लगभग हमारे यहाँ इस दुनिया से चले गए उस आपदा में, क्या मोदी ने एक भी शब्द स्थापना का बोला? सुखो जी को 1.5 साल सवा साल में जो उन्होंने किए, जो उन्होंने स्कीमें बनाई हैं और जिसको वो धरातल पर ला भी रहे हैं, मैं समझती हूँ इसमें वो सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर परमार के बाद में उनका नाम भी। देखिए, अध्यक्षा का बयान फ्रस्ट्रेशन का बयान है। क्या जरूरत पड़ी है कि मूर्ति वो नहीं बनी, कि 2 गज जमीन नहीं मिली या कुछ नहीं मिला? आपका घर है हॉली लॉज के पास, बना लीजिए। देखिए ना, वाहे है ना हॉली लॉज, डॉक्टर परमार की भी वहां नहीं है जो यहाँ के निर्माता थे। नमस्कार, पहाड़ी लोकमत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शख्सियत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की हमारे साथ शख्सियत कार्यक्रम में जो विशेष मेहमान है, किसी परिचय की वो मोहताज नहीं है। कांग्रेस की दिग्गज नेत्री और फायर ब्रांड कह सकते हैं, और इस वक्त धर्मशाला में हम मौजूद हैं और धर्मशाला में उन्हीं के निवास स्थान पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विप्लव ठाकुर जी। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ इस वादियों में आने के लिए, और मैं शुभकामनाएं करती हूँ कि आपका ये जो लोकमत है खूब तरक्की करे और आगे बढ़े। जी, बहुत धन्यवाद मैम। अब बात, आप काफ़ी वरिष्ठ नेत्री आप कांग्रेस पार्टी के रही हैं। चिंगारी एक जैसे भड़क सी गई है राजनीति में हिमाचल प्रदेश में। इस वक्त हम कहें तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले ताज़ा घटनाक्रम को लेकर हम आपसे सवाल करते हैं, क्या घटनाक्रम चल रहा है? आपको इतना अनुभव राजनीति का है, क्योंकि आपकी जो पारिवारिक सदस्य हैं वो भी राजनीति से रहे हैं, आपकी माताजी, पिताजी, आपके भाई, आपको इतना ज़्यादा अनुभव है, लेकिन ये ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगी आप? पहले तो मैं आज जो महिला दिवस है उसके लिए सब महिलाओं को शुभकामनाएं दूंगी और यही चाहूंगी कि वो अपने अधिकारों को समझे और उनमें अपने को जो है ढालें और आगे बढ़ने के लिए वो पूरा प्रयत्न करें। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपने जो सवाल पूछा है, देखिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर परमार थे तब भी डिसिडेंट्स थे, तब भी एक मूवमेंट चली हुई थी उनको हटाने के। वीरभद्र जी रहे, रामलाल जी रहे, ये चलता रहता है, ये कोई नई राजनीति में बात नहीं। अगर आप पूरे कांग्रेस इतिहास को भी देखेंगे तो महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के आपस में भी वो रहा है, और फिर जो है इंदिरा जी के भी, राजीव जी भी, मतलब ये एक राजनीति का आप ये समझ लीजिए कि एक आचार व्यवहार है जो लोग समय समय पर करते रहते हैं। तो इसलिए ये जो घटना मैं समझती हूँ कोई नई नहीं है, ये एक कह लीजिए राजनीति का एक अंग है। जी मैम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इतने वरिष्ठ आप पद पर रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेत्री हैं, ये जो चिंगारी एकदम से सुलझी नहीं होगी? ये चिंगारी सुलझने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी समय लगा है, जो अब ये ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है, जो हम साफ स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अपने ही विधायक और जो मंत्री हैं वो उनसे नाराज चलते हैं। चिंगारी एकाएक फूटना जो है ये आम बात हो सकती है, लेकिन ये चिंगारी कहीं ना कहीं बहुत समय से चल रही थी। कितना नुकसानदेह है आपको लगता है मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आपकी आकांक्षाएं बहुत हों, जब आप ये सोचें कि जो मेयर को मिलना चाहिए या मैं जिसके काबिल था वो किसी और को मिल गया, तो एक तरह का उसमें जो है विद्रोह वैसे ही आ जाता है।
जब आपकी आकांक्षाएं पूरी ना हो, निराशा हो, तो वो कोई ना कोई ऐसे साधन ढूंढता है, ऐसा जो है मार्ग ढूंढने की कोशिश करता है कि उस व्यक्ति को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। यही हाल जो है हमारे हमीरपुर की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे राणा राजेंद्र है, चाहे लखनपाल है, उनको यही इच्छा थी कि भी हमें भी कुछ ना कुछ मंत्री पद या कुछ मिलेगा। अब जब इस डिस्ट्रिक्ट से आपका मुख्यमंत्री है, अगर हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देखी जाए तो वहाँ से मुख्य उप मुख्यमंत्री भी थे, तो आप कितनों को एडजस्ट कर सकते हैं? वही ये बात है। तो इसमें ये जो उनका असंतोष, जो उनके दिल में एक चुभन थी, एक है, वो उसने वो रूप ले लिया। वो कोई ना कोई ऐसा मौका चाहते थे जिससे ये बताने के लिए कि हम भी अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं, हमारा भी अस्तित्व है। थोड़ा आपको ये अब लगता नहीं है, जिस तरीके से रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं, इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर से संबंध रखते हैं, और क्योंकि ये लोग सेवा दल से निकले हुए लोग हैं, सेवा दल के अध्यक्ष ये दोनों रहे हैं, साथ में हम बात करें राजेंद्र राणा की तो वो चलो बाद में आए होंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वे इंडिपेंडेंट लड़े, राजा साहब उनको फिर से लेके आए, लेकिन ये जो आपके स्थायी सदस्य थे, जिनको हम कह सकते हैं एक पैदाइशी कांग्रेस थे, इनका मन एकाएक कैसे बदल गया? आप मुझे बताइए अशोक चौहान क्यों चले गए जी? आप मुझे बताइए कि सिंधिया क्यों चले गए? आप मुझे बताइए आरपीएन सिंह क्यों गए? जिसके फादर जतिन प्रसाद के फादर रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट थे उनका था, वो क्यों चले गए? जो आकांक्षाएं होती हैं, अब रवि ठाकुर को है कि जगत राम जी जगत नेगी बन गए, मैं क्यों नहीं बना? ठीक है, इसी तरह से और भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो सेवा दल में थे तो जहाँ जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो चले गए हैं क्योंकि उनकी आकांक्षाएं, उनका जो एक आशा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। और मैम अब सही कहा, आकांक्षाएं विप्लव ठाकुर जी कह रही है, महत्वाकांक्षाएं उनकी बहुत हो सकती हैं, इसी वजह से वो चले गए हैं। लेकिन मैम इस वक्त जो हालात है, अब मैं बात करूंगा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं रानी प्रतिभा सिंह जी, अब वो बयान क्या देती हैं? अब बयान जो आपने भी सुने होंगे, वो ये कह रही हैं कि हमारी वर्किंग जो स्टाइल है वो बहुत ढीला है। उनका कहने का जो कमोबेश जो मतलब है वो यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग स्टाइल हमसे बेहतर है। एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का चुनाव सर पर हैं, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी से हैं, और उनका ये कहना कार्यकर्ताओं में आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं? देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा कसूर जो है अध्यक्षा का मानती हूँ जी। जो अध्यक्षा है उसको अपने कार्यकर्ताओं को मिलना, कार्यकर्ताओं के साथ संबंध रखना, उनके साथ बातचीत करना, वो जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि इन अध्यक्षा ने शिमला और मंडी के सिवा क्या हमीरपुर का, क्या कांगड़े का, क्या बिलासपुर का, किसी और भी जिले का टूर किया? क्या उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझने की कोशिश की? क्या उन्होंने जनरल हाउस में लाया? 300 के ऊपर कुछ उनके जो है ऑफिस बेयरर है, किसको क्या काम दिया उन्होंने? वो कैसे ये कह रही हैं? वो खुद कसूरवार है। आप मुझे बताइए कि 300 है, किसी भी चुनाव क्षेत्र का किसी को इंचार्ज बनाया? किसी से उन्होंने फीडबैक लिया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है? वो भी उतनी जिम्मेदार है, वो ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को बनाना जो है वो अध्यक्षा का काम होता है। अब मैं भी अध्यक्षा थी, हमारे भी डिफरेंस थे वीरभद्र जी के साथ, पर हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैंने 68 में से 58 ब्लॉक्स किए थे, ये तो डिस्ट्रिक्ट तक नहीं आई हैं। ये कैसे कहते हैं कि कार्यप्रणाली जो है वो ठीक नहीं है, क्या नहीं है? आपने खुद क्या किया है? क्या आप खुद गई हैं? कहाँ जाके आपने मीटिंगें की हैं? कहाँ जाके आपने लोगों के बारे में, उनके कार्यकर्ताओं को सुना है? ये जो केवल कहना, ये कहना, आपको क्रिटिसाइज करना जाना, पहले आप खुद भी तो देखिए आप कहाँ पे खड़ी हैं जी। कहाँ पे आपने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला के उनकी मीटिंग की है या उनसे पूछा है? आपने अपना जनरल हाउस नहीं बुलाया, आपने कभी अपने ऑफिस बेरर की मीटिंग नहीं बुलाई, उनको कोई काम नहीं दिया।
अगर पहले के भी बनाए हुए थे, आप अध्यक्ष हैं, आप उनसे काम लेना था, किसी और ने तो नहीं आके लेना था। आपने उनकी ड्यूटीज लगानी थी कि आपको ये चुनाव क्षेत्र दिया जाता है, आपको ये चुनाव क्षेत्र दिया जाता है, ये जनरल सेक्रेटरी, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये ऐसे इनको काम दिए जाते। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। मैम वही जो ऑब्जर्वर, जो पर्यवेक्षक यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट आपके हाईकमान को जो सौंपी है, उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि प्रदेश अध्यक्षा की जिम्मेदारी बनती थी जो पूर्ण तरीके से पूरी नहीं कर पाई हैं। साथ में उन्होंने विक्रमादित्य के लिए ये कहा कि विक्रमादित्य सिंह पर आप भविष्य में कैसे भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने एक साइन ऑफ मार्क लगा दिया है उन पर भी। साथ में अब ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये कैसे नहीं पता कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही दिनों के बाद हर्ष महाजन का नामांकन जो है वो सौंप दिया था। अब वही बात आ रही है कि हर एक उस पर्यवेक्षक में देखते हैं, बात वही है मैम, लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर आ गए हैं, आचार संहिता लगने वाली है, सारी स्थिति डामाडोल चल रही है, क्या कुछ कहेंगी? नहीं, देखिए, कोई डामाडोल स्थिति नहीं है। हर्ष महाजन को सदस्य बनाए, आप मुझे बताइए, ये हर्ष महाजन के कौन नजदीक था? क्या राणा नजदीक था? कब से नजदीक हुआ है मुझे बताए आप? चैतन्य नजदीक था? कोई उसमें हर्ष महाजन का लेना देना नहीं है। क्या आप ये मानती हैं कि इन्होंने पहले से मन बना लिया था? मन, देखिए मैं बताऊं, मन भी, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ठीक है। उन्होंने इनकी जो नाखुशी है, जो इनके दिलों में एक कांटा सा कह लीजिए वो था, या ये महसूस कर, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उसको उन्होंने बढ़ाया, उसमें उन्होंने क्या कुछ दिया, क्या कुछ कहा, ये कहना। क्योंकि बीजेपी का आप सारी जगह देखते आ रहे हैं, बीजेपी का पहला है कि सरकारें तोड़े, किस तरह से तोड़नी है, किस तरह से उनकी जो सत्ता की भूख है, वो इस बात से बहुत दुखी है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार कैसे आ गई। अब मैम पर्यवेक्षणों में देखिए, मुझे पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का कोई पता नहीं है ना, मैं जानना चाहती हूँ, ये ऊपर की बात है। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, क्या एक्शन होता है, उससे मुझे लेना देना। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि बीजेपी का ये हमेशा से रहा है कि जहाँ वीक पॉइंट है, चाहे वो ईडी के द्वारा हो, चाहे सीबीआई के द्वारा हो, चाहे आईटी के द्वारा हो, या वैसे वीक पॉइंट है, उसको एक्सप्लॉइट करो, उसको आगे ले जाओ, उसके उन भावनाओं को जितना भी आप उत्तेजित कर सकते हैं करो। उसके साथ साथ और भी कई तरह का लालच होता है। आज उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो क्या लालच दिया उनको, क्या कहा गया, किस तरह से वो किया गया। वो हेलीकॉप्टर्स आते हैं, आज होटल में वो ठहरे, कौन खर्चा दे रहा है? 5 स्टार होटल में मुझे बताइए, क्या किसके लखनपाल अफोर्ड कर सकता है? रवि अफोर्ड कर सकता है? चैतन्य की तो मैं कहती नहीं, क्योंकि उसके फादर बड़े अमीर हैं, मैं उसकी बात नहीं कहती। राणा के, अब राणा जी का घर है, वो क्यों होटल में पड़े हुए, क्यों नहीं अपने घर चंडीगढ़ जाते? तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही है कि बीजेपी ने उनकी वीकनेस का, उनकी कमजोरी का फायदा उठा के यहाँ सरकार तोड़नी चाहिए थी, लेकिन वो है क्योंकि उनके पास आदमी नहीं हो सके, एमएलए नहीं पूरे हो सके, इसलिए वो जो है रह गई। अब वो कोई ना कोई दाव पेच तो चलते ही रहेंगे। विपक्ष एक आरोप जो है वो साफ तौर पर लगा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हर एक मंच पर जाकर ये कह रहे हैं कि 5 साल मैं ही मुख्यमंत्री रहने वाला हूं। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री का ये डर बता रहा है कि मुख्यमंत्री साहब की कुर्सी जो है वो खिसक सकती है, इसलिए हर एक मंच से वो जाती तो पहले खिसक जाती जी। खिसकने को तो देर लगनी थी, किसी को, मुकेश को बना देते, किसी को बना देते। वो ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मैंने रहना है, उनका अपना जो एक इरादा है, दृढ़ निश्चय है, जो उनका काम है। मुख्यमंत्री ने जो काम किया है आपदा के टाइम में, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जी। पैदल जाके लोगों से मिलके, फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद उन्होंने सारे नॉर्म्स बदले हैं।
भारत सरकार ने कुछ नहीं दिया। अगर वो कहते हैं कि हमने दिया, सड़कों के लिए दे दिया, अगर नेशनल हाईवे के लिए दे दिया, उनका बनता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना उनका बनता है। पानी के उसकी स्कीमों के लिए वो सब कुछ तो उन्होंने अपने कंट्रोल में करके रखा है। स्टेट के पास बजट कहाँ है, तो उसमें उन्होंने दे दिया, उसको नहीं। आप बताइए 300 आदमी के लगभग हमारे यहाँ इस दुनिया से चले गए उस आपदा में। क्या मोदी ने एक भी शब्द स्थापना का बोला? एक भी कहा कि मुझे दुख है? कितने लोग गए हैं, मैं दुख है जो भी मेरे से हो, कहा उसने? कौन से भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कहा? ये मुझे बताएं। तो फिर इनका तो एक ही काम है, सत्ता लेनी है, चाहे हुक से लें, चाहे क्रुक से लें, चाहे कैसे भी लें। वो इनका मंशा था, इसीलिए इनकी वीकनेसों का फायदा उठा के उन्होंने तोड़ने की शुरू की, जिसमें ये असफल रह गए। अब सरकार मजबूत है, अब सब कुछ वो ठीक है। इसलिए अगर सुक्खू जी ये कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके हिसाब से सुक्खू जी अभी तक के कितना आप नंबर देंगे सुक्खू जी को? मैं सुक्खू जी को 1.5 साल 1.25 साल में जो उन्होंने किए, जो उन्होंने स्कीमें बनाई हैं और जिसको वो धरातल पर ला भी रहे हैं, मैं समझती हूँ इसमें वो सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर परमार के बाद में उनका नाम लेती। बहुत बड़ी बात कर, बात बड़ी नहीं की, मैंने ठीक की है। मैं वीरभद्र जी का भी देखा है, मैं तो उनके साथ एमएलए रही हूँ, मैं उनके साथ पीसीसी प्रेसिडेंट रही हूँ। 1.5 साल में जो इस इन्होंने 1.25 साल में जो इन्होंने काम किया है, जिस तरह से स्कीमें बनाई हैं, 1500 रुपया देना महिलाओं को, फिर जिस तरह से ऑर्फन बच्चों के लिए किया है और दूध के लिए, इन्होंने जो किया है ये गांव से जुड़ी हुई तरक्की की बात की है। जो हमारा गांव है उसकी आप किस तरह से इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति किस तरह से पूरी कर सकते हैं, ये इन लोग चीज़ों के लिए। अगर डॉक्टर परमार ने सेब की इकोनॉमी बढ़ाई, तो ये गांव में इस तरह की इकोनॉमी ये सबसे अच्छी बढ़िया है। इसलिए मैं कह रही हूँ। जी मैम, जाते जाते मैम आपसे सवाल है, काफ़ी वरिष्ठ आप हैं और बहुत सी राजनीति आपने देखी है, लोकसभा चुनाव तो बहुत नज़दीक हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से आप खुलकर बात करती हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं, मानती हैं आप? देखिए कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? इलेक्शन का जो होता है, जीतना जो हारना, वो उस पे नहीं, उसकी मैनेजमेंट पे होता है। जी, मैनेजमेंट कैसी है? वो जो है, अब देखिए बैठेंगे, सारे बैठेंगे, मैनेजमेंट भी देखी जाएगी किस तरह से पहले कैंडिडेट। आपको लगता है ये जो अध्यक्षा जी का बयान है, कहीं ना कहीं ये, देखिए अध्यक्षा का बयान फ्रस्ट्रेशन का बयान है जी बिल्कुल। उनको, जैसे आपने बातचीत में हमने कहा कि उनको ये लगता है कि हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार था कि ये पावर हमारे पास ही रहनी चाहिए, हॉली लॉज में रहनी चाहिए। उससे उनको निराशा है जी, उससे उनको फ्रस्ट्रेशन है। वो खुद नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मैंने बोला है। कोई अध्यक्षा कांग्रेस किस तरह से नहीं बोल सकती है जिस तरह से वो बोल रही है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी कसूरवार तो वो है। अब मैम छोटी सी बात है, अब वो थोड़ी सी बड़ी बन गई है। विक्रमादित्य सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भावुक होते हैं, कहते हैं कि 2 गज जमीन जो है वो सरकार मेरे जो फादर जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे उनके लिए नहीं दी। उसी के साथ रामलाल ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं, उनके पोते जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं अगर वीरभद्र जी की आपने मूर्ति वहाँ पे स्थापित करनी है तो उसी के साथ मेरे दादाजी की भी कर दीजिए। वहाँ से एक और मंडी से हैं वो सुखराम जी की, इस पर क्या कहेंगे कुछ? मैं ये कहूँगी कि ये जो है ना स्टैचू बनाना, ये करना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, और ना ही ठीक कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री रामलाल जी भी रहे। सुखराम जी की अगर हिमाचल में उनकी वो देखी जाए, योगदान देखा जाए, तो वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, वो चले गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर आ गए। आज जो ये क्रांति आई है, संचार क्रांति आई है, इसमें ठीक है राजीव जी ने इसको शुरू किया, ये जितना भी हुआ है उसमें राजीव जी का सबसे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में उनका बड़ा हाथ है, तो वो भी उतने गौरवशाली है। तो इसलिए ये जो कहना, क्या जरूरत पड़ी है कि मूर्ति वो नहीं बनी, कि 2 गज जमीन नहीं मिली या कुछ नहीं मिला। आपका घर है हॉली लॉज के पास, बना लीजिए। देखिए ना, वाहे है ना हॉली लॉज,
ठीक है, आप वहां कहिए कि सरकार को यहां हमें स्टैचू बना दीजिए, गवर्नमेंट बना देगी। रिज में ही चाहिए। रिज में एक है कि नेशनल लीडर्स की होती है, डॉक्टर परमार की भी वहां नहीं है, जो यहाँ के निर्माता थे। ठीक है, वो भी रिज पे नहीं है उनकी, तो वहां इंदिरा जी की है। अब मेरे ख्याल शायद वाजपेयी जी, राजीव गांधी की भी छोटा शिमला में है। फिर इतने बड़े तो नहीं है, वो राजीव से बड़े नहीं है, वो इंदिरा जी से तो बड़े नहीं है ना। तो जब एक प्रिंसिपली वो है तो वाई रिच, ये इसलिए मैं समझती हूँ ये जो एक उनका है वो बहुत ही बचकाना, वो मैं कहूँगी। मैम, जाते जाते वरिष्ठ नेत्री हैं और सुक्खू साहब पर आपका बहुत आशीर्वाद रहता है, क्या कुछ कहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? सरकार टिकेगी, जाएगी, नहीं जाएगी? ये सरकार टिकेगी, सरकार कहीं नहीं जाती। आज क्या जो अब के एमपी है, एमएलए हैं, वो भी यही समझते हैं, आज उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं तो कुलदीप पठानिया अपने जो स्पीकर है, उन्होंने जो निर्णय दिया, एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है, और उसी से मैं नहीं समझती कि अब कोई ऐसी बात करेगा या ऐसे किसी के दिल में है। जो उनके दिलों में थे वो बाहर निकल गए हैं, और जो है उनको भी सबक बता दिया है। अब जैसे रिपोर्ट की बात करते, मुझे तो पता नहीं कि जो आए थे ऑब्जर्वर आए थे वो क्या देखे गए क्या नहीं, सुनी सुनाई बात। लेकिन ये ज़रूर है कि उनको भी कहा गया है, और पार्टी जो है और सरकार भी पार्टी के साथ ही चलती जी। अगर कार्यकर्ता ही नहीं होंगे आपके, तो सरकार कितना भी काम कर ले तो वो नहीं होती। कार्यकर्ता को बनाना जो है वो अध्यक्ष का काम है, अध्यक्ष का काम है। बहुत धन्यवाद मैम आपका समय देने के लिए। ये थी दिग्गज नेत्री कांग्रेस पार्टी की विप्लव ठाकुर जी, और विप्लव ठाकुर जी ने साफ तौर पर जिस तरीके से ये बेबाक अंदाज में अपना जो भी चाहे भाषण हो चाहे संबोधन हो वो करती हैं, उसी अंदाज में आज साक्षात्कार किया और सारी बातें खुलकर रखी हैं। और इन्होंने कहा है सुक्खू जी की सरकार जो है पूरे 5 वर्ष चलेगी, और ये इनको पूरा विश्वास है। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो बागी लोग हैं वो महत्वाकांक्षी हैं, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी ना होते हुए वो दूसरी तरफ भटक गए। उनकी महत्वाकांक्षा ये बताती है कि वो अपने लिए पद चाहते थे, यही मुख्य कारण है कि वो सरकार को तोड़ना चाहते थे। साथ ही साथ विप्लव ठाकुर जी ने तीखा प्रहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी किया है। खरीद फरोख्त तोड़ मरोड़ की जो नीति है वो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। उनको सत्ता चाहिए, बाई हुक चाहिए, बाई क्रुक चाहिए, लेकिन सत्ता उनको किसी भी हाल में चाहिए। और साथ ही साथ विप्लव ठाकुर जी ने अहम जो बात जो कही है कि जो प्रदेश अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह, उनका जो बयान है काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, क्योंकि जिस पद पर वो विराजमान है अगर उसी पद पर इस तरीके के बयान देंगी तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस की जो पार्टी है उसका क्या होगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा प्रतिभा सिंह ये बताएं कि वो मंडी शिमला के अलावा कहाँ गई थी, क्योंकि ये भी विप्लव ठाकुर खुद बोलती हैं कि मैं भी प्रदेश अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की रही हूं और मैंने भी जमीनी स्तर पर काम किया है। लेकिन सिर्फ प्रतिभा सिंह शिमला से मंडी और मंडी से शिमला तक का ही सफर उन्होंने तय किया, बाकी जगहों पर वो कहीं नहीं गई हैं। और साथ ही साथ विप्लव ठाकुर जी ने कहा है सुक्खू साहब की सरकार 5 साल चलेगी। और साथ ही साथ एक नया मुद्दा जिसने तूल पकड़ा था जब विक्रम आदित्य सिंह भावुक हो गए थे, उन्होंने कहा 2 गज जमीन हमारी सरकार जो है वो मेरे पिताजी की मूर्ति के लिए नहीं दे सकती, तो वो कैसी सरकार है। उस पर उन्होंने कहा हॉली लॉज इनका इतना बड़ा घर है, उस हॉली लॉज में ये मूर्ति स्थापित कर सकते हैं राजा वीरभद्र सिंह की, रिज पर ही मूर्ति क्यों इनको चाहिए। साथ ही साथ विप्लव ठाकुर जी ने ये भी कहा है कि ये मूर्तियों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिज पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की ही मूर्तियां लगती हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन्होंने वाईएस परमार, हिमाचल प्रदेश के निर्माता और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उनके बाद अगर सबसे काबिल मुख्यमंत्री अब तक कोई हिमाचल प्रदेश में है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो मौजूदा दौर में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और राजा साहब का भी
इन्होंने नाम काट दिया दूसरे नंबर की फहरिस्त से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि राजा साहब के साथ इन्होंने खुद काम किया है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू राजा साहब से ज्यादा काबिल और ज्यादा मेहनती लीडर हैं। अब देखना होगा जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बयानबाजी काफी ज्यादा जोरों पर है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला बागियों के खिलाफ आता है या उनके हक में आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये सारा घटनाक्रम, ये राजनीति चरम सीमा पर गरमाई हुई है और अब हॉट जिसे कह सकते हैं, एक ठंडे प्रदेश का जो तापमान है वो ठंडा है, लेकिन प्रादेशिक जो राजनीतिक तापमान है वो अब गर्म हो गया है। लोकसभा चुनाव है, 4 सीटें हैं, कितनी आती हैं कितनी नहीं आती हैं, कितना नुकसान उन बयानों से होता है कांग्रेस पार्टी को वक्त ही बताएगा। लेकिन अपनी बातें बेबाकी से रखिए। हमारे साथ आज की व्यक्ति विशेष और शख्सियत कार्यक्रम की आज की जो विशेष मेहमान थी विप्लव ठाकुर। अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए पारी लोकमत। नमस्कार।